नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी मिष्टी और आप सुन रहे हैं मिष्टी नरेट्स कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। स्टोरी राइटर है मशहूर रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय। हिंदी में अनुवादित इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर सत्य देखता है पर प्रतीक्षा करता है। तो कहानी शुरू करते हैं। व्लादिमीर नगर में इवान दिमित्रिच ऑक्सियोनोव नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसकी अपनी 2 दुकानें थी और एक सुंदर घर भी। ऑक्सियोनोव एक सुंदर गोरे रंग का घुंघराले बालों वाला हंसमुख युवक था जिसे गाना बहुत पसंद था। युवा अवस्था में उसे शराब पीने की आदत थी और नशे में वह उग्र हो जाता, लेकिन विवाह के बाद उसने शराब लगभग छोड़ दी। एक गर्मी के मौसम में वह निज़नी मेले में व्यापार करने जा रहा था। विदा लेते समय उसकी पत्नी ने कहा, इवान दिमित्रिच, आज मत जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। ऑक्सियोनोव हंस पड़ा। तुम्हें डर है कि मैं मेले में जाकर फिर शराब पीने लगूंगा? पत्नी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता मैं किस बात से डर रही हूँ, लेकिन सपना अच्छा नहीं था। मैंने देखा कि तुम घर लौटे और जैसे ही तुमने अपनी टोपी उतारी, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो चुके थे। ऑक्सियोनोव फिर से हंस पड़ा। अरे ये तो अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है। देखना, मैं अपना सारा माल बेचकर लौटूंगा और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार भी लाऊंगा। इतना कहकर उसने परिवार से विदा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यापारी से हुई जिसे वह जानता था। दोनों ने रात एक ही सराय में बिताने का निश्चय किया। उन्होंने साथ बैठकर चाय पी और फिर अपने अपने कमरे में सो गए। ऑक्सियोनोव को देर तक सोने की आदत नहीं थी। सुबह अंधेरा रहते ही उसने अपने गाड़ीवान को जगा दिया और घोड़े तैयार करने को कहा। सराय का बिल चुकाकर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। करीब 25 मील चलने के बाद वह एक दूसरे सराय पर रुका ताकि घोड़ों को चारा दिया जा सके। वह बरामदे में बैठकर अपनी गिटार बजाने लगा। अचानक घंटियों की आवाज के साथ एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक अधिकारी और 2 सैनिक उतरे। अधिकारी सीधे ऑक्सियोनोव के पास आया और उससे पूछताछ करने लगा। तुम कौन हो? कहां से आए हो? कल रात कहां रुके थे? ऑक्सियोनोव ने विनम्रता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा, आइए मेरे साथ चाय पीजिए। लेकिन अधिकारी ने पूछताछ जारी रखी। क्या तुम कल रात उस दूसरे व्यापारी के साथ थे? क्या तुमने उसे आज सुबह देखा? तुम सूर्योदय से पहले ही सराय छोड़कर क्यों निकल पड़े? अब ऑक्सियोनोव को आश्चर्य होने लगा। आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूं? तभी अधिकारी ने सैनिकों से कहा, मैं इस जिले का पुलिस अधिकारी हूं। जिस व्यापारी के साथ तुमने रात बिताई थी वह आज सुबह अपने कमरे में गला कटा हुआ मृत पाया गया है। हमें तुम्हारा सामान तलाशी लेना होगा। सैनिकों ने उसका सामान खोलना शुरू किया। अचानक अधिकारी ने एक बैग से खून से सना हुआ एक चाकू निकाला और चिल्लाया, यह चाकू किसका है? ऑक्सियोनोव का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं मालूम, ये मेरा नहीं है। लेकिन उसकी घबराहट ने उसे और संदिग्ध बना दिया। अधिकारी बोला, व्यापारी का गला इसी चाकू से काटा गया है। सराय अंदर से बंद थी, वहां और कोई नहीं था। यह चाकू तुम्हारे सामान से मिला है। सच सच बताओ, तुमने उसे कैसे मारा और कितने पैसे लूटे? ऑक्सियोनोव बार बार अपनी निर्दोषता की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। सैनिकों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे गाड़ी में डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा सामान और धन जब्त कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। यहां से उसके जीवन की सबसे भयानक त्रासदी शुरू हुई। ऑक्सियोनोव की पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उससे मिलने जेल पहुंची।
उसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। जेल की वर्दी, हाथों में बेड़ियां और अपराधियों के बीच बैठा उसका पति उसे पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने स्वयं को संभाला और पूछा, अब हम क्या करें? ऑक्सियोनोव ने कहा, जार, सम्राट को याचिका भेजो, एक निर्दोष आदमी को यूं मरने मत दो। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने याचिका भेजी थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कांपती आवाज में उसने अपने पति से पूछा, सच बताओ, क्या यह काम वास्तव में तुमने ही किया था? यह सुनकर ऑक्सिनोव के हृदय पर जैसे वज्र गिर पड़ा। तो तुम भी मुझ पर शक करती हो? उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और रोने लगा। उस दिन के बाद उसके भीतर की अंतिम आशा भी मर गई। उसने सोचा, यदि मेरी पत्नी तक मुझ पर विश्वास नहीं करती तो संसार में कौन करेगा? अब केवल ईश्वर ही सत्य जानता है। उसने सारी याचिकाएं लिखना बंद कर दिया और अपना जीवन भगवान की प्रार्थना में समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उसे कोड़े मारने की सजा दी गई और फिर साइबेरिया की खानों में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। वर्ष बीतते गए, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और देखते ही देखते 26 वर्ष गुजर गए। ऑक्सियोनोव के काले बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। उसकी दाढ़ी लंबी और धूसर हो गई थी। वह अब पहले जैसा हंसमुख युवक नहीं रहा था। वह धीरे धीरे चलता, कम बोलता और अक्सर प्रार्थना में डूबा रहता। जेल में उसने जूते बनाना सीख लिया था। थोड़े बहुत पैसे कमाकर वह धार्मिक पुस्तकें खरीदता और पढ़ता था। धीरे धीरे सभी कैदी उसका सम्मान करने लगे। वे उसे दादा और संत कहकर पुकारते थे। जब भी किसी को कोई विवाद सुलझाना होता, सब ऑक्सियोनोव के पास आते। लेकिन इन 26 वर्षों में उसे अपने घर से कोई समाचार नहीं मिला। उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी पत्नी जीवित भी है या नहीं और उसके बच्चे कहाँ हैं। एक दिन जेल में नए कैदियों का एक दल लाया गया। रात को पुराने और नए कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्हीं में से एक लंबा चौड़ा 60 वर्ष का आदमी भी था। उसका नाम था माकार सेम्योनिच। वह अपनी गिरफ्तारी की कहानी सुनाते हुए हंस रहा था। ऑक्सियोनोव चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। बातों बातों में पता चला कि माकार भी व्लादिमीर शहर का रहने वाला था। ऑक्सियोनोव ने पूछा, क्या तुम ऑक्सियोनोव नाम के व्यापारियों को जानते हो? माकार बोला, हाँ, क्यों नहीं, वो तो बहुत अमीर लोग हैं। उनका पिता साइबेरिया में कैद है, ऐसा सुना है। यह सुनकर ऑक्सियोनोव का दिल धड़क उठा। कुछ देर बाद दूसरे कैदियों ने माकार को ऑक्सियोनोव की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उस पर झूठा आरोप लगा और कैसे उसे सजा हुई। माकार ने ध्यान से सुना और अचानक बोला, अरे, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसी क्षण ऑक्सियोनोव के मन में संदेह जागा। उसे लगा, क्या ये वही आदमी हो सकता है जिसने असली हत्या की थी? उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपनी पत्नी याद आई, अपने छोटे छोटे बच्चे याद आए। उसे अपना पुराना जीवन याद आया, गिटार बजाते हुए दिन, मुस्कान, स्वतंत्रता और फिर 26 वर्षों का अंधकार। उसका हृदय क्रोध से भर उठा। यह सब उसी दुष्ट की वजह से हुआ है। पहली बार उसके मन में बदले की आग भड़क उठी। कुछ दिनों बाद रात के समय वह जेल में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक तख्ते के नीचे से मिट्टी बाहर निकल रही है। वह रुक गया। अचानक वहां से माकार रेंगता हुआ बाहर आया। उसने जेल की दीवार के नीचे सुरंग खोद रखी थी। माकार ने फुसफुसा कर कहा, बुड्ढे, किसी से मत कहना। अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ भगा ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने खबर दी तो पहले तुम्हें मार डालूंगा। ऑक्सियोनोव ने उसकी ओर देखा और कहा,
मुझे भागना नहीं है और मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत पहले ही मार चुके हो। अगले दिन सुरंग का पता चल गया। गवर्नर स्वयं जेल पहुंचा। उसने सभी कैदियों से पूछा कि सुरंग किसने बनाई। कोई नहीं बोला। आखिर वह ओक्सियोनोव के पास आया। तुम सच्चे आदमी हो, भगवान को साक्षी मानकर बताओ ये सुरंग किसने बनाई। ओक्सियोनोव ने माकार की ओर देखा। उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर मैं इसका नाम बता दूं तो इसे कठोर दंड मिलेगा। शायद यह मर भी जाए, लेकिन इसी ने तो मेरा जीवन बर्बाद किया था। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता हुजूर, ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं बताऊं। गवर्नर ने बहुत कोशिश की, लेकिन ओक्सियोनोव कुछ नहीं बोला। माकार बच गया। उस रात कोई धीरे से ओक्सियोनोव के बिस्तर पे आया। वह माकार था। अंधेरे में वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। इवान दिमित्रिच, मुझे क्षमा कर दो। ओक्सियोनोव चौंक गया। किस बात के लिए क्षमा कर दूं? माकार रो पड़ा। व्यापारी की हत्या मैंने ही की थी। वह खून से सना हुआ चाकू मैंने तुम्हारे बैग में छिपाया था। मैं तो तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन बाहर से आवाज आ गई और मैं खिड़की से भाग गया। ओक्सियोनोव स्तब्ध रह गया। 26 वर्षों का दर्द एक ही क्षण में उसके सामने आ खड़ा था। माकार रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सब सच स्वीकार कर लूंगा। तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, तुम अपने घर जा सकोगे। ओक्सियोनोव ने शांत स्वर में कहा, घर? अब मेरा घर कहाँ है? मेरी पत्नी मर चुकी होगी, मेरे बच्चे मुझे भूल चुके होंगे। मेरे लिए लौटने को कुछ भी नहीं बचा भाई। माकार फूट फूट कर रोने लगा। ईश्वर के लिए मुझे क्षमा कर दो। ओक्सियोनोव की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ईश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। शायद मैं तुमसे 100 गुना अधिक पापी हूं। उसी क्षण उसके हृदय का सारा बोझ उतर गया। वर्षों बाद उसे शांति का अनुभव हुआ। अब उसे न घर की इच्छा थी न स्वतंत्रता की। वह केवल ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय बाद माकार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ओक्सियोनोव की रिहाई का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन जब तक वह आदेश जेल पहुंचा, ओक्सियोनोव इस संसार को छोड़ चुका था। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित की गई कहानी है। लियो टॉल्स्टॉय विश्व के महानतम साहित्यकारों में गिने जाते हैं। वे रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं, दार्शनिक और विचारक भी रह चुके हैं। उनकी रचनाओं में मानवता, सत्य, क्षमा, प्रेम और नैतिक मूल्यों की गहरी झलक देखने को मिलती है। उन्होंने साधारण लोगों के जीवन और मानवीय भावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। वॉर एंड पीस और अन्ना करेनिना उनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। उनकी कहानियां आज भी पाठकों को जीवन, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी अपनी कहानी नरेशन के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो अंटिल नेक्स्ट स्टोरी, बाय।